हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। दोनों का मतलब समझेंगे हम। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है, रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। आइए समझते हैं हम रियल फ्लो और मनी फ्लो को। तो देखिए, रियल फ्लो नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि रियल में जो फ्लो हो रहा है। अब रियल में क्या फ्लो हो रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए, रियल फ्लो इज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम वन सेक्टर टू ऑफ द टू अनदर सेक्टर। यहाँ पे क्या रखा है, रियल फ्लो का मतलब है जब गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे बोल रखा है गुड्स एंड सर्विसेज मूव वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू अनदर सेक्टर। एक सेक्टर इकोनॉमी होता है। अब सेक्टर कौन कौन से ये भी हम समझेंगे। अभी आप समझिए, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जब गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, मूवमेंट होता है, रियल फ्लो इज, उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। और क्या बोल रखा है, रियल फ्लो इज नेम्ड एज सो बिकॉज देयर इज फिजिकल ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज एडमाइस्ड द टू सेक्टर। देखिए, रियल फ्लो को फिजिकल ट्रांसफर भी कहा गया है क्योंकि इसमें गुड्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। इसमें दो सेक्टर आते हैं हमारे, जो अभी मैंने बताया था सेक्टर क्या होते हैं। जैसे मैं बोल रहा था ना, वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, तो हमको बेसिकली मीनिंग समझना होगा कि सेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे टू सेक्टर्स हो गए। कौन कौन से, एक तो हो गया हाउस होल्ड, इसको सेक्टर बोला गया, मतलब क्षेत्र बोला गया है। एक तो हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है। बोल रहे ना, हाउस होल्ड एंड फर्म, ये दो होती हैं। ठीक है ना। हैंस इट इज ऑल्सो टर्म्स एज प्रोडक्ट फ्लो और फिजिकल फ्लो। देखिए, उसको फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है और प्रोडक्ट फ्लो भी बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। और बता देता हूँ, देखिए मान लीजिए ये फर्म है और ये हाउस होल्ड है। ठीक है। तो फर्म क्या है, हाउस होल्ड को क्या देता है, यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आगे और हम अच्छे समझेंगे। In a real flow, the household sector being the owner of its input supply factor services in the form of raw material। देखिए, रियल फ्लो में क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर है बीइंग द ओनर ऑफ इट्स इनपुट, इनपुट का ओनर होता है सप्लाई फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि यहाँ पे जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हाउस होल्ड में कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं उनके ऊपर कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हमारे फोर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। टू द फर्म, फर्म्स को ये सब रॉ, ये समझिए प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल्स हैं हमारे। कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स हैं। एंड इन एक्सचेंज द फर्म्स प्रोवाइड, इनके बदले में जो फर्म्स है वो प्रोवाइड करवाता है हमको गुड्स एंड सर्विसेज। इनके बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है टू मीट द डिमांड। जो मांग है उसको मीट करने के लिए, डिमांड को, हाउस होल्ड की, देयर फॉर रियल फुल इन द फॉर्म। अब कैसे है, और देखिए, द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करवाता है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देता है वो। द एक्चुअल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जो एक्चुअल जो फ्लो होता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। आगे समझते हैं। और इट एक्ट एज अ रिवॉर्ड फॉर द प्रोडक्टिविटी सर्विसेज ऑफर्ड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म। देखिए, जहाँ पे क्या होता है, अब जो प्रोडक्टिविटी सर्विसेज है, तो जो हमारा फर्म है वो रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाता है हाउस होल्ड को। रिवॉर्ड में मतलब, एंड इन दिस वे मनी डज नॉट प्ले एन रोल इन रियल फ्लो। यहाँ पे सोच समझने वाली बात है वो है, मनी डज नॉट प्ले द एनी रोल इन रियल फ्लो। रियल फ्लो में वास्तविक जो प्रवाह है, हिंदी में देख समझिएगा तो वास्तविक प्रवाह में जो मनी का जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। ड्यू टू विच द डिफिकल्टीज द बार्टर सिस्टम में टेक प्लेस। क्योंकि ठीक है, यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम था, डिफिकल्टीज आ रही थी इसकी वजह से। ठीक है ना, देख बोल रखे ना, विच द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज में भी टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आगे देखिए, उसको बहुत अच्छे से एक बार ग्राफ समझते हैं जो कि आपका एग्जाम में ये बना करके आना है। अब देखिए, यहाँ से आपको पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये फर्म है। ठीक है, अब क्या देखिए, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, मतलब रॉ मटेरियल्स दे रहा है। कौन कौन से होगा रॉ मटेरियल्स, मैंने बताया थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये सब इसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, यहाँ से समझिएगा। ठीक है ना, ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए, एक बार अच्छे से बताता हूँ मैं आपको। ये हाउस होल्ड यहाँ पे इनको प्रोवाइड करा रहा है
और फर्म इसके बदले में रिवॉर्ड में क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, रियल फ्लो था हमारा। ठीक है ना। वहीं अब हम समझते हैं अपने मनी फ्लो को। देखिए मनी फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो होप सो क्लियर होगा आपको, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फैक्टर सर्विसेज दोगे तो उसके रिवॉर्ड में क्या मिलेगा आपको, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। आगे हम समझे मनी फ्लो के बारे में। इन मनी फ्लो द हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव मॉनिटरी पेमेंट। मनी फ्लो में क्या होता है, जो हाउस होल्ड होता है वो मॉनिटरी पेमेंट्स लेता है यहाँ पे। ठीक है ना, मॉनिटरी मतलब यहाँ पे बोल रखा है पैसों का, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखिए हमने लगाए थे, देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इनके रिवॉर्ड में देखिए लैंड के बदले में मिलेगा आपको रेंट, ठीक है, और लेबर को मिलेगा हमारा वेजेस, ठीक है, और कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है ना, ब्याज मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर हमेशा लेगा हमारा अपना प्रॉफिट को। ठीक है, और वही बात है कि यहाँ पे दे रखा है आपको लाइन में कि रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द फैक्टर ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम। ठीक है, टू फॉर्म्स। ठीक है, अब इन रिटर्न द हाउस होल्ड है इन रिटर्न में इसके क्या करता है, द कंज्यूमर स्पेंडिंग द मनी। अब देखिए जब मॉनिटरी पेमेंट दिया जाता है हाउस होल्ड को, तो उन मॉनिटरी पेमेंट के बदले में हाउस होल्ड क्या करता है, उनको कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, कंज्यूमर स्पेंड करता है मनी को टू रिसीव बाय देम, जो उनको पैसा मिला है बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो पैसा किस में खर्च करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको मानसिक संतुष्टि पाने के लिए, और अपनी अंदर की जो इच्छा जैसे भू। अब कंजप्शन किसके लिए करेगा, जो वेरियस टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर करेगा, तो उनको परचेज करने के लिए ये पैसा खर्च करेगा। इन द वे मनी फ्लो बैक टू द फर्म, और क्या होगा इसके रेस्पॉन्स में, जो पैसा है वो दोबारा फर्म के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आगे द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मनी फ्लो इज डेट गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज एंड आर वैल्यू इन मॉनिटरी टर्म इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। देखिए जो कॉन्सेप्ट है मनी फ्लो का गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग में, तो जो फैक्टर सर्विसेज होते हैं वो मॉनिटरी टर्म में है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में यदि बात करें तो मॉडर्न मॉनिटरी टर्म में है वो। ठीक है, देयरफॉर ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द फर्म, इसीलिए जो जितने भी पेमेंट्स किए जाते हैं फर्म के द्वारा टू द हाउस होल्ड्स को, टू प्रोवाइड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज परचेज आर मेड इन लीगल टेंडर ऑफ द मनी। ठीक है, कंट्री देर के यही बोल रखा है कि अब जितने भी पेमेंट्स किए जाते हैं हाउस होल्ड्स को, वो ध्यान में रख कर किए जाते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, इसलिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी लेकर के आया गया है। ठीक है ना, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल्सो ओन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्डर वो रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर्स के गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है ना, फर्म्स रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर ग्रुप who produce the goods and services, and for this they require inputs and so they hire or production from the household sector। देखिए क्या रखा है कि जो फर्म्स है वो प्रोड्यूसर ग्रुप होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है एज द रिक्वायर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, डेट इज वाई दे हायर द हाउस होल्ड सेक्टर। अब प्रोडक्शन करना है तो इसीलिए वो लोग हायर्स करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर्स को। देयरफॉर फर्स्टली मनी फ्लो फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड। देखिए फर्स्ट क्या होता है, मनी है वो फर्म से हाउस होल्ड तक होता है। सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है, देखिए फर्स्ट मनी फ्लो फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ पेमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब जब देखिए सबसे पहले पैसा है वो फर्म से हाउस होल्ड के बीच में आता है, देन आफ्टर वो हाउस होल्ड से फर्म के बीच में आता है, क्योंकि वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है ना, अब कुछ चीज़ें देखिए, सबसे पहले हमने कोई काम किया, यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। हाउस होल्ड है, सॉरी ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है। ठीक है ना, अब देखिए अब हाउस होल्ड ने कुछ काम किया, यहाँ पे इन्होंने पैसा दिया, पैसे इनके पास आ गए। और जब हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए तो पैसे कुछ ना कुछ कंजप्शन करेगा ही, और जब खाएगा तो परचेज करेगा तो वो पैसा किधर चला जाएगा, इन रिटर्न दोबारा फर्म के पास चला जाएगा। वही बोल रखा है। ठीक है ना, हैंस इन मनी फ्लो, यहाँ से है हैंस इन मनी फ्लो मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है विच फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन बिटवीन टू सेक्टर्स, जो कि फैसिलिटेट प्रोवाइड करवाता है ट्रांजैक्शंस को करने में दो सेक्टर के बीच में।
इट इज़ फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी दैट अराइज इन बार्टर सिस्टम। ये फ्री होता है, जो बार्टर सिस्टम जो वेरियस टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं उनसे फ्री होता है। ये कौन कौन से प्रॉब्लम अराइज होते हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। अल्टरनेटिव इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकम फ्लो और नॉमिनल फ्लो। इसको इनकम फ्लो भी और नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। देखिए ये आपका फिगर है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हाउस होल्ड है, फर्म है। अब देखिए जो फर्म है इसको पेमेंट कर रहे हैं, फैक्टर इनकम दे रहे हैं। देखो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर, ये तो हो गए फैक्टर इनकम्स, ये प्रोवाइड करवा रहा है फर्म। अब हाउस होल्ड क्या करता है, इनके रेस्पॉन्स में कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। उनको कंजप्शन करेगा, खाएगा, उनको उनको उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, देखिए बोला क्या ना, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। ये तो ये लास्ट में प्रोवाइड कर रहा है। कहना यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या आ रहा है हमारा, गुड्स एंड, यहाँ पे आ रहा है ये पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके लिए जो पेमेंट किया जाता है, तो देखिए हाउस होल्ड है वो कंजप्शन करने में एक्सपेंडिचर खर्च कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मनी फ्लो होता है हमारा, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी होता है। होप्स आपको क्लियर होगा रियल फ्लो और मनी फ्लो। थैंक यू।